हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेज के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कल जो हमारे लिए नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी जीडी को लेकर, उसके अंदर आपको पता है फाइनली हमें ये पता चल चुका है कि टोटल पदों की जो संख्या है वो लगभग हमारे पास में 26,100 कुछ है। तो 26,000 पदों की जो भर्ती है वो हमारे सामने आ चुकी है और उसमें आपको पता है 20 प्रश्न जो है वो हमें किसके देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैथमेटिक्स के। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे उस मिशन की जिसके अंदर हमारा उद्देश्य होगा इस बार एसएससी जीडी के उन 20 प्रश्नों को करेक्ट करने का। तो बिना विलंब किए आज से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो रहेगा हमारी अर्थमेटिक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर बात हम लोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर कार्य और समय को लेकर। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर। आपने सुना है दोस्तों कि पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम बैठे हैं वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह, खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही पर आहटें आती रहनी चाहिए, क्योंकि ना राज है जिंदगी और ना ही नाराज है जिंदगी। बस जो कुछ भी है वो आज है जिंदगी। तो हम हमारे इस आज को बहुत बेहतर करना चाहेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं दोस्तों हमारी जो मैथमेटिक्स है उसका एक नया चैप्टर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो पीछे आपको सत्यमेव जयते जो लोगो दिखाई दे रहा है कर्मचारी चयन आयोग का, इस बार हमें इसकी बहुत कदर करनी है और उस मुकाम तक पहुंचना हम लोग चाहेंगे जिसके लिए हम लोग जंग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर, उसके ऊपर आता हूं मैं सीधा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज, एक तो बात करेंगे कार्य और समय को लेकर। ठीक है, पहली चीज दोस्तों जब कार्य और समय की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कार्य और समय को लेकर किस चीज़ का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उसके ऊपर आइए। देखिए कोई भी व्यक्ति जब काम करेगा तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी खर्च होगी, और एनर्जी खर्च होगी तो वो उस काम की जो योग्यता रखेगा वो रखेगा उसकी जो कार्य क्षमता है जिसको हम लोग इफ़िशियंसी कहेंगे उसके आधार पर। तो तीन चीज़ों के बीच में जो संबंध है वो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए और वो आपके सामने निकल के आता है दोस्तों कि समय बराबर हमारे पास में काम में आएगा कार्य और बटे में आ जाएगी उस कार्य को करने की क्षमता। बस यही खेल है पूरा इस चैप्टर के अंदर। ये तीन चीज़ें जो आपको दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि समय, कार्य और क्षमता, इनके बीच का जो संबंध है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर कार्य और समय को लेकर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी प्रश्नों का जवाब सटीक रूप से देने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों समय, जिसको हम लोग बताओ क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सर टाइम। क्लियर, ये टाइम है जो आपका इक्वल होगा कार्य जो आपका वर्क है। क्लियर दोस्तों, और अपॉन में आ जाएगी आपकी इफिशियंसी। देखिए सबसे पहले इफ़िशियंसी का जो मतलब है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँ। इफ़िशियंसी जो है हम लोग किसके आधार पर देखेंगे दोस्तों, एक दिन का जो हमारा कार्य होगा, एक दिन का जो आपका कार्य होगा वही बताओ आपकी क्या कहलाएगी, इफ़िशियंसी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हमने बात की, जैसे मान के चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों कि आपके पास में एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति आपके पास में बी है। क्लियर, अब मैंने कहा कि इस एक की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, मैंने कहा एक की कार्य क्षमता, फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, मैंने कहा एक की कार्य क्षमता बी की तुलना में दोगुनी है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ मैंने आपसे कहा कि एक के अंदर जो किसी काम करने की जो क्षमता है वो बताओ बी की तुलना में क्या है, 2 गुनी है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का अनुपात निकालूंगा तो आप मुझे बताएंगे कार्य क्षमताओं का जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2:1। यानी अगर ए 2 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, और बी अगर 2 काम करेगा तो ए बताओ कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। लेकिन जब इनके द्वारा जो समय लगेगा उस समय के बीच में जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो समय का जो अनुपात हमारे पास में निकल के आएगा वो समय का जो अनुपात है वो इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, यानी इसका उल्टा होगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, तो अनुपात निकल के आ जाएगा उल्टा हमारे पास में 1:2। सर ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन ये है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर काम को करने में कुशल है किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा, तो जो व्यक्ति ज़्यादा कुशल है वो इसका मतलब कम समय लेगा और कम समय के अंदर वो ज़्यादा काम करने की क्या रखेगा, क्षमता रखेगा। आई बात समझ में। तो 2 चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखोगे कि अगर मान लीजिए एक की कार्य क्षमता बी की तुलना में 2 गुनी है तो ए और बी के बीच में जब कार्य का अनुपात निकालेंगे तो वो निकल के आएगा हमारे पास में 2:1 का व्युत्क्रम, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, 1:2। ठीक है, अब सीधा देखो इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी है, जो भी चीज़ें आपके प्रश्नों के बीच में काम में आती जाएगी वो मैं सीधा आपको प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। और आपको मालूम है समय हमारे पास में कम है, ये जो नवंबर है उस नवंबर की आज आपको मालूम है 26 तारीख हो चुकी है, तो नवंबर लगभग हमारा यहाँ पर जा चुका है। अब हमारे पास में समय बचेगा दिसंबर, जनवरी और कुछ दिन हमारे पास में फरवरी के बचेंगे, क्योंकि फरवरी मार्च में कन्फर्म है एसएससी जीडी का क्या होगा, एग्जाम होगा, उसका नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से जारी हो चुका है। तो समय के अभाव को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बताइए वे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब कभी कभार आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी के अंदर आपका जो दिमाग है वो कहाँ काम करेगा कि राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे। तो आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में इन दोनों का योग कर देते हो, जबकि वो आपका क्या है, स्पष्ट रूप से गलत है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, कार्य क्षमता का जब आप लोग निर्धारण करोगे तो कार्य क्षमता का निर्धारण यहाँ पर करने के लिए आपको है ना दोस्तों, जो 1 दिन का कार्य यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर। उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करोगे, 2 तरीके हैं जिनके ऊपर हम लोग कंटिन्यू आज की क्लास में काम करेंगे और लगभग कोशिश होगी हमारी कम से कम 10 से 15 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने की, जो विभिन्न प्रकार के होंगे और अलग अलग मेथड से हम लोग उनको यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है राम किसी कार्य को 12 दिन में। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर कौन है, राम है, और बताओ मुझे दूसरी तरफ कौन है, तो आप कहोगे सर दूसरी तरफ है श्याम। ठीक है, राम किसी काम को 12 दिन में करेगा, बताओ राम काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, तो आपने कहा सर राम को समय लगा 12 दिन का, जबकि श्याम की बात करें तो श्याम भी है ना उसी काम को करने में कितना समय लगाएगा, 15 समय लगाएगा। अब 15 समय का मतलब हो गया 15 दिन का समय लगाएगा। बात आपसे क्या कही, बात आपसे ये कही गई है कि काम जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पर दोनों के लिए है ना, बताओ क्या है, समान है। क्लियर। चलो एक बात तो आपके सामने ही आ गई कि सर राम किसी काम को, यानी जब वो पूरा काम करेगा, ठीक है, तो पूरा काम करने में राम बताओ कितना समय लगाएगा, 12 दिन का समय लगाएगा। और वही काम अगर आप लोग किसको बताओगे, श्याम को, तो श्याम उसी काम को करने में बताओ कितने दिन का समय लेगा, 15 दिन का समय। तो आपने कहा सर राम समय ज़्यादा ले रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कम है, क्योंकि ये धीरे काम करेगा और जो धीरे काम करेगा उसकी कार्य क्षमता कम होगी, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको काम करने में समय जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो कार्य क्षमता को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दिन का जो काम है
वो एक दिन का यहाँ पर काम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दिन का काम आप लोग यहाँ से निकालोगे। चलो, राम 12 दिन में काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 भाग 12 जो है वो गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। एक दिन में काम करेगा 1/12 भाग, जबकि शाम की बात करूँ तो शाम एक दिन में काम करेगा, बताओ कितना, 1/15 भाग। ये आपके पास में क्या निकल के आ गई, तो आप कहोगे सर हमारे पास में कार्य क्षमता यहाँ से निकल कर आ गई। ठीक है, राम ने एक दिन में काम किया 1/12 भाग, श्याम ने एक दिन में काम किया 1/15 भाग। अब प्रश्न क्या कहता है, दोनों मिलकर काम को करेंगे। अच्छा, दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो इसका मतलब दोनों के काम को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। दोनों की जो कार्य क्षमताएं हैं उनको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा सर 1/12 में बताओ किसको जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर 1/15 को। अब हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे जो बटे में आ रही है। सर बटे में एक संख्या 12 आ रही है, एक संख्या कितनी आ रही है, 15। दोनों संख्याओं का एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो कि उस संख्या के अंदर 12 का भाग भी पूरी बार चला जाए और उस संख्या के अंदर 15 का भाग भी पूरी बार चला जाए। ठीक है, तो वो जो सबसे छोटी संख्या हमारे पास में निकल कर आएगी वो बताओ कितनी आएगी, तो आपने कहा सर 60 आ गया। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले 12 का भाग देंगे 60 में, 12 का भाग 60 में देंगे तो आपको पता है 12 पंजे 60, बताओ कितनी बार गया, आपने कहा सर 5 बार। 12 का भाग 60 में दिया तो 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5 प्लस इसी प्रकार 15 का भाग देंगे 60 में तो ये आ गया 15 चौको 60, 4 बार। 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो बताओ कितना आ गया, 4। 5 और 4 कितना हो गया, 9 बटे में कितना आ गया, 60। आपने कहा सर 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बताओ कितना निकल के आया, तो आपने कहा सर 3/20 यहाँ से आपके पास में निकल के आ गया। ये आ गया 3/20 भाग। बोलो क्या निकल के आ गया, 3/20 भाग। यहाँ पर आपका जो पूरा काम है वो पूरा काम क्या है, 1। अब समय आपको चाहिए, समय बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी, आपने कहा सर समय बराबर हमने यहाँ से पढ़ा था क्या नाम से, कार्य बटा क्षमता। ठीक है, दोनों की क्षमता कितनी निकल के आई, 3/20 भाग। एक के अंदर जब 3/20 का भाग दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका जब उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास में निकल के आएगा 20/3 और 20/3 जो है वो हमारे पास में किस में आएगा, डे में यानी दिन के रूप में आएगा। 3 का भाग जब 20 में देंगे तो 3 6 18। ठीक है, 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा हमारे पास में, जब इस काम को करने के लिए दोनों व्यक्ति तैयार होंगे और दोनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो, जो काम अलग अलग था, जिस काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय लग रहा था, 12 दिन और 15 दिन, उसी काम को जब दोनों ने मिलकर किया तो काम बट गया, और काम जब बट गया तो काम को करने में समय कम लगा, और समय हमारे पास में बताओ कितना है, 6 सही 2/3 दिन। क्लियर दोस्तों। तो ये तो था हमारे पास में एक क्या नाम से लघुत्तम मेथड जो हमने यहाँ पर काम में लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो, इसी का एक और दूसरा रूप है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो जो पूरा काम था वो हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ पर 1 था। ठीक है, पूरे काम को हमने 1 माना क्योंकि एक ही काम था जिसको 2 अलग अलग व्यक्तियों ने किया और फिर दूसरी कंडीशन में दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक साथ किया। इससे जो इजी मेथड है जिसका हम लोग बार बार यहाँ पर उपयोग करेंगे, वो मेथड क्या है, उसके ऊपर काम करो आप लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब कुल काम निकालेंगे, ठीक है, तो उस कुल काम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और जो हमारे सामने 15 है, इस 12 और 15 का क्या लेंगे दोस्तों, हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बताओ किसकी, तो आपने कहा सर हमारा जो सेकंड मेथड है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अब देखिए बच्चों, 12 और 15 का एलसीएम लोगे। अब देखो, बचपन से आप लोगों ने सीखा है कि 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो संख्याओं को इस प्रकार से एक साथ लिखेंगे और उनका क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको जब सोल्व करोगे, वैसे आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सब ध्यान से सीखिए। थोड़ा सा बेसिक से समझाने को प्रयास करूंगा। सबसे पहले 2 का भाग दिया,
12 में 6 बार, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 15 को ऐसे कैसे उतार दिया। फिर 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 15 में भाग नहीं जाता, 15 को ऐसे कैसे उतार दिया। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, और 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। मुझे बताइए फाइनली क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आपने कहा सर 2 दूनी 4, और ये आ गया हमारा 3 पंजे 15, 15 चौको बताओ कितना आ गया 60। ठीक है, आप देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से आपको ये पता चला कि सर एक तरफ था हमारे पास में कौन, एक तरफ था आपके पास में A और दूसरी तरफ कौन सा आपके पास में B। हम एक बार तो बताओ क्या निकालेंगे, पूरा काम, और पूरा काम निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मुझे बताओ कितना आ गया, 60 आ गया सर। ठीक है, अब एक काम को करने में बताओ कितना दिन का समय लगाया था, आपने कहा सर 12 दिन का, और B उसी काम को करने में बोलो कितने दिन का समय लगाया, आपने कहा सर 15 दिन का। एक काम कीजिए, सबसे पहले 60 के अंदर भाग दो आप लोग किसका, 12 का, 12 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसी प्रकार 60 में 15 का भाग दिया कितनी बार गया, आपने कहा सर 4 बार। इससे हमारे को ये पता चला कि ए है ना, एक दिन में बोलो कितने काम करेगा, 5 काम करेगा, ये इसकी कार्य क्षमता है। इसी प्रकार बी है ना, एक दिन में बोलो कितने काम करेगा, 4 काम करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, उसकी कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमताओं को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 5 और 4 जो हमारे पास में वो टोटल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। अब आपके पास में टोटल काम कितना था, आपने कहा सर टोटल काम था 60। तो कार्य बटा क्षमता बराबर में क्या आएगा, समय। तो क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी आई, 9। 60 में 9 का भाग देंगे तो यह आपका किससे कटेगा, 3 से। ऊपर जाएगा 20 बार, नीचे जाएगा 3 बार, वही आएगा 3 सिंह 18, 20 में से 18 गए तो बच्चे 2, और 6 सही 2/3 दिन का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी कंडीशन है जो आपके सामने निकल कर आ गई। एक प्रश्न था जिसको मैंने आपको सोल्व करना सिखाया यहाँ पर 2 मेथड के माध्यम से। एक और मेरा प्रयास है, जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो अगर आप लोग चाहो और आपका अभ्यास अच्छा हो, ठीक है, बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाए, तो सीधा सा आप लोग इसके अंदर है ना एक ट्रिक का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और देखो वो ट्रिक क्या है, जब इस टाइप का प्रश्न आए, 2 अलग अलग व्यक्ति मिलकर किसी एक कार्य को करें, उनको उस काम को करने में अलग अलग समय लगे, और आपसे पूछा जाए कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग सीधा सा इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं कि x इंटू वाई अपॉन x प्लस का y। ठीक है दोस्तों, चेक करो एक बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या रिजल्ट आपके सामने इसका यहाँ से निकल कर आता है, अभी आपको मालूम चलेगा। देखिए x इंटू वाई, इसका मतलब x का मान कितना था 12, इंटू वाई का मान कितना था 15, और नीचे आ जाएगा आपका 12 प्लस का 15। ठीक है दोस्तों, 15 को 12 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15 और 16 17 18 बोलो कितना आया 180। नीचे आ जाइए, 12 और 12 कितने हो गए 24, बाद में 25 26 27, 180 बटा 27 कट रहा है क्या, 180 बटा 27 कट रहा है बिल्कुल। किससे कटेगा बोलो, 3 से। 3 से काटा, 3 छिंग 18 60 बार, नीचे कट गया 3 नाम 27, फिर 3 का भाग दिया तो 20 बार, और नीचे गया 3 बार, और वही निकल के आ गया 6 सही 2/3 दिन। अब बोलो दोस्तों, इससे बेटर और आपको क्या चाहिए यार। एक प्रश्न था आपका कार्य और समय को लेकर, एक प्रश्न को हमने सोल्व किया है यहाँ पर कितनी विधियों से, आप कहोगे सर 3 विधियों से। इन तीनों चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको बिल्कुल सही तरीके से और एकदम बेसिक से समझ में आया है तो आप लोग इस क्लास को लाइक करो, इसको अधिक से अधिक शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो आपको इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में समय से पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं आपके आज के सेशन के दूसरे प्रश्न के ऊपर। शुरुआत हो चुकी है,
आगाज हो चुका है। मैं आपको कह देता हूं, इस बार चाहे कुछ भी हो, इन 3 महीनों की मेहनत के माध्यम से हमें ये जो एसएससी जीडी का जो सामने पड़ाव है इसको पार करना है और उस एवरेस्ट तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। लग जाओ इसी जुनून के साथ, मैं खड़ा हूं आपके साथ, यहां पर आप जुड़े रहो मेरे साथ अंत तक। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, मैं उस समस्या का समाधान करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहूंगा, ऐसी मैं आप सभी से आशा करूंगा। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा, सीता, गीता व रीता, यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए एक तरफ है आपके पास में सीता, दूसरी तरफ है आपके पास में गीता और तीसरी तरफ है आपके पास में रीता। सीता किसी काम को 8 दिन में पूरा करेगी, उसी काम को जब गीता करेगी तो गीता है ना 10 दिन का समय लेगी, और उसी काम को जब रीता करेगी तो रीता को कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों पीछे कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का काम। 1 दिन का जब काम निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/8 भाग, ठीक है, इधर आ जाएगा 1/10 भाग, इधर आ जाएगा 1/12 भाग। ये आ गई इन तीनों की हमारे पास में कार्य क्षमता निकलकर। आगे पढ़िए। तो बताओ, आगे आपसे पूछा गया दोस्तों, तो बताओ वे तीनों मिलकर, देखिए जब तीनों मिलकर काम करेगी इसका मतलब हमें इन तीनों की जो कार्य क्षमता है उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों की कार्य क्षमताओं को जोड़िए, तीनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे तो 1/8 में किसको जोड़ना पड़ेगा, 1/10 को, 1/10 में किसको जोड़ना पड़ेगा, 1/12 को। तीनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 का, 10 का, 12 का एलसीएम लीजिए। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले सिखाया था ना एलसीएम किस प्रकार से लेना है, अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं को एक साथ में लिखकर, ठीक है दोस्तों। उसी चीज़ के ऊपर काम कीजिए। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस प्रश्न का जो एलसीएम है वो क्या होगा। अरे नोट कॉपी जो है आपकी, फेयर कॉपी जिसको आप कहोगे, उस नोटबुक को आपको है ना साथ में लेकर बैठना है, हाथ आपका चलता रहना चाहिए, समझते हुए चलो, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलो, अपने अच्छे नोट्स तैयार कर लो आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़कर। देखिए दोस्तों अब बात आती है कि सर 8 का, 10 का और 12 का जो है एलसीएम वो कितना होगा। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको सिखाया था तीनों को एक साथ रखेंगे, 8 को, 10 को और 12 को, और तीनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 8 में दिया 4 बार, 10 में दिया 5 बार, 12 में दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, 5 में भाग नहीं जाएगा ऐसे कैसे उतार दिया, 6 में दिया तो 3 बार, फिर 2 का भाग दीजिए 1 बार, 5 आपका ऐसे कैसे आएगा, 3 भी आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 3 का भाग दो, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे कैसे उतारो, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार, नीचे 5 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। सबको गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। आप मुझे बताओ एलसीएम कितना निकल के आया, 120 आ गया, ठीक है। नीचे वाली संख्या का भाग देते जाएंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करते जाएंगे। एक बात बताओ दोस्तों, सबसे पहले 8 का भाग दिया आपने 16 में, 8 दूनी 16 कितनी बार गया, 20 बार, 20 से गुणा किया, ऊपर वाले के एक को बताओ कितना आया, 20। 10 का भाग दिया 160 में कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 16 को गुणा करोगे बोलो किससे, 10 से, सॉरी 1 से, तो यह आएगा 16 एकम 16 और प्लस 12 का भाग देंगे 16 के अंदर तो 12 एकम 12, ठीक है दोस्तों। कितने बच गए, 4 का मतलब 40, सॉरी 160 नहीं, माफी चाहूंगा, कितना आएगा 120। देखिए दोस्तों यहां पर 160 नहीं 120 होगा, ठीक है। चलो वापस से करते एक बार, देखो थोड़ा सा गुणा करने में यहां पर गलती कर दी लिखने में। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना होगा 120, क्लियर। 8 का भाग दो 120 के अंदर, आपने कहा सर 8 एकम 8, बोलो कितने बच गए, 4, 4 का मतलब कितना हो जाएगा 40, 8 का भाग 40 जाएगा, 40 में कितनी बार, 5 बार, 8 पंजे 40, 15 आ गया, ठीक है। अब 10 का भाग दो 120 में, 10 का भाग देंगे 120 में, 12 बार जाएगा, 12 को ऊपर वाले के 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 12, प्लस 12 का भाग दिया 120 में कितनी बार गया, 10 बार, 10 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो बताओ कितना आ गया, 10 आ गया।
आगे देखिए दोस्तों, 15 और 10 कितने हो गए बोलो? 25। 25 और 12 कितने हो गए? 35 और 2 37। ठीक है, आपने कहा सर 37/120 भाग निकल के आ गया। अब ध्यान रखना, ये निकल के आ गई तीनों की कार्य क्षमता का योग। तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी उसका योग हमारे पास में कितना होगा। ठीक है, वो निकल के आ गया आपके पास में यहाँ पर। अब देखो, हमें चाहिए कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम को करने में कितना समय लगेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको दोस्तों सिखाया था, समय बराबर होगा कार्य बटा उसकी क्षमता। कार्य आपके सामने कितना है? पूरा एक काम है, तो 1 बटा तीनों की कार्य क्षमताओं का योग क्यों किया? क्योंकि तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो 1 में भाग देंगे 37/20 का, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 120 आपका ऊपर चला जाएगा, 37 कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। तो आंसर किस में आ जाएगा? डे यानी दिन के अंदर। 37 का भाग आप लोग 120 में दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 37 को मानो लगभग 40, तो 40 दूनी 80, 40 तिया 120, लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए 37 को गुना करते हैं दोस्तों 3 से, तो 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, कितना आ गया? 111। ठीक है, 3 बार जाएगा। 120 में से 111 गया तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 9 बचेंगे। तो आंसर आएगा 3 सही 9/37 दिन का। यहाँ पर हमें क्या लग जाएगा बोलो? समय लग जाएगा, जब ये तीनों मिलकर इस काम को क्या करेगी दोस्तों? पूरा करेगी। दूसरा मेथड क्या था जो हम लोग एलसीएम का यहाँ पर उपयोग कर रहे थे? सेकेंड मेथड के ऊपर आओ। सेकेंड मेथड समझिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए पूरा काम क्या है हमारे सामने। तो आप कहेंगे सर पूरा काम अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो पूरे काम को निकालने के लिए एक तरफ हमारे पास में कौन है? एक तरफ हमारे पास में कौन? आपने कहा सर सीता। एक तरफ कौन है हमारे पास में? गीता। एक तरफ कौन है हमारे पास में? रीता। सीता को समय लगा 8 दिन का, गीता को समय लगा 10 दिन का, और रीता को समय लगा 12 दिन का। तीनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो अभी पता चला था एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारे पास में? 120। ठीक है, 120 के अंदर भाग देंगे। अब ये पूरा काम है, काम के अंदर क्षमता का भाग देंगे तो समय निकल कर आ जाएगा। सॉरी, ये समय है और ये आपका क्या है? पूरा काम है। पूरे काम के अंदर अगर समय का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। 120 में भाग देंगे 8 का। अभी आपने देखा था 120 के अंदर जब 8 का भाग दिया था तो बताओ कितनी बार गया था? आपने कहा सर 15 बार। 15 बार का मतलब हो गया 15 काम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 10 का भाग देंगे 120 के अंदर, कितनी बार जाएगा? 12 बार। ये आ गया 12 काम। और इधर कितने आएंगे? 12 का भाग देंगे 120 के अंदर, तो इधर आ जाएगा हमारे पास में 10 काम। चीज़ों को समझिए आप लोग दोस्तों मेरे सामने ध्यान से। सीता किसी काम को करने में 8 दिन का समय लगाती है। ठीक है, गीता उसी काम को करने में 10 दिन का समय लगाती है, रीता उसी काम को करने में 12 दिन का समय लगाती है। जब तीनों का एलसीएम निकाला तो टोटल काम कितना निकल के आया? 120। 120 के अंदर जब 8 का भाग दिया तो कितना आ गया? 15 काम। इसका मतलब सीता जो है वो एक दिन में कितने काम करेगी? 15 काम। और एक दिन में जितने काम करेगी वो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगी? उसकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। तो सीता एक दिन में 15 काम करेगी, गीता एक दिन में 12 काम करेगी, रीता एक दिन में 10 काम करेगी। ठीक है, चलो कार्य क्षमता आ गई। अब तीनों मिलकर काम करेगी तो तीनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ दीजिए। अगर तीनों की कार्य क्षमताओं को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो बताओ कितना निकल के आएगा? आपको पता चलेगा सर टोटल आ जाएगा 37। 37 आ गया। आपको तो समय चाहिए था ना, समय चाहिए। तीनों मिलकर जब काम करेगी तो कितना समय लगेगा? हमने पढ़ा सर समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है 120। क्षमता कितनी आ गई आपकी? तीनों की क्षमताओं का योग, ये आ गया 37। 120 को 37 से डिवाइड करोगे वही आएगा 3 सही आपका, सॉरी 3 सही 9/37 दिन का इनको क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करते हुए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। क्लियर?
आगे आ जाइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर देखो ये आ गया 13, उससे पहले अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपने कहा सर एक तरफ कौन है हमारे पास में, रमेश है, दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास में कौन है, नरेश है। दोनों को लिख लीजिए, रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशन ये है कि सर रमेश और नरेश दोनों मिलकर काम करेंगे। रमेश व नरेश किसी कार्य को जब मिलकर करेंगे तो इनको समय लगेगा कितने दिन का, 6 दिन का। 6 दिन का इनको समय लग गया। यदि अकेला रमेश, अकेला जो रमेश है, ठीक है, उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। जब अकेला रमेश उस काम को करेगा तो समय कितना लगेगा, आप कहोगे सर 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ तक अपना काम हो गया। देखिए वापस एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे ध्यान से। रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा करेंगे। यदि अकेला रमेश उस काम को करेगा तो 10 दिन का समय लेगा। ठीक है, चलो पहले तो अपन क्या करेंगे, ये पता करेंगे पूरा काम कितना है। और उस पूरे काम को निकालने के लिए जब हम लोग पूरा काम निकालेंगे दोस्तों, तो अभी हमने सीखा था, मैं इसको डायरेक्ट है ना अब एलसीएम मेथड से यहाँ पर सोल्व करूँगा। पूरा काम निकालेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो बताओ 6 का और 10 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर मेरे हिसाब से 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 30 के अंदर 10 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है और 30 के अंदर 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आपने कहा सर पूरा काम 30 है, इसका मतलब एलसीएम 30 आ गया। बोलो 30 में सबसे पहले भाग दीजिए 6 का, 6 पंजे 30, इधर बताओ कितना आया, 5 काम। यानी रमेश और नरेश दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर देंगे, 5 काम, जो उनकी कार्य क्षमता आ गई। इसी प्रकार 10 का भाग दिया 30 में, कितनी बार गया, 3 बार। अकेला रमेश एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम। अब कंडीशन देखिए, आपको खुद को यहां से समझ में आ गई सारी बातें, है ना। कैसे कि सर रमेश और नरेश दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 5 काम करते हैं, जबकि अकेला रमेश एक दिन में 3 काम करता है। अब दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, इसका मतलब 5 के अंदर रमेश का काम भी शामिल है और नरेश का काम भी शामिल है। तो 5 में से में अकेला काम किसका है, रमेश का। अकेला काम कितना है था, 3। 5 में से अगर 3 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना, 2। आप कहेंगे सर ये जो 2 काम है ये हमारे पास में निकल कर आ गया साहब, बताओ किसका, नरेश का। अकेला जो नरेश है उसकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। नरेश एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम। हमारे से क्या पूछा गया था, बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब दिन निकालना है हमारे को, तो समय बराबर क्या था, कार्य बटा क्षमता। क्लियर, कार्य पूरा कितना है हमारे सामने, 30 बटे में आएगी क्षमता। क्षमता किसकी आएगी, नरेश की, क्योंकि अब काम कौन करेगा, नरेश। तो नरेश की क्षमता कितनी आई, 2। 30 में 2 का भाग दिया तो बोलो 15 दिन का यहाँ पर समय लगा देगा कौन, नरेश। अरे नरेश को काम करने में कितना समय लगा, आपने कहा सर 15 दिन का समय लग गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग है ना एक बार कोशिश करो, जो पहला वाला मेथड था जिसका हम लोग यहाँ पर उपयोग कर रहे थे, उसके माध्यम से आप लोग है ना इसको सोल्व करो और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, या जो नीचे जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, इनके ऊपर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके दिखाओ कि आपने अभी उस मेथड से इसको सोल्व कर लिया क्या। देखो आप सोल्व करोगे, आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक नया मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा। आप लोगों को का जो भी सुझाव है, क्लास को देखने के बाद जो भी आपको किसी प्रकार की कमी या अगर कोई समस्या सामने आती है तो वो आप लोग मुझे लिखकर बताओ, ताकि मैं अगले सेशन के अंदर वो गलती ना करूँ और हम लोग इससे बेटर से बेटर करने का यहाँ पर प्रयास करें, ताकि हम लोग सबसे अच्छे बने। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करता हूँ आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न नंबर 4 है, सीधा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और पढ़िए ध्यान से और उठाइए अपनी नोटबुक और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कोशिश करो कि क्या आप लोग मेरे सोल्व करने से पहले इसका जवाब दे पाओ क्या, और मैं मारूंगा यस, आपको इतना सक्षम कर दूंगा कि बहुत स्पीड से आप लोग इसके अंदर काम करने में माहिर बनोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है आपका
रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो कितने कैंडिडेट है बताओ, आपने कहा सर 3 कैंडिडेट। एक तरफ कौन है? रहीम, एक तरफ कौन है? करीम, और एक तरफ कौन है? सलीम। किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे। रहीम, एक आ गया करीम, एक आ गया सलीम। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम भाई साहब कितने दिन में पूरा होगा? आपने कहा सर 4 दिन में काम पूरा होगा। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को, यानी मैं लिख दूं रहीम और सलीम, ठीक है, तो आपने कहा सर रहीम और सलीम दोनों, रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 दिन में पूरा करते हैं। और इसी प्रकार देखो सॉरी, रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब रहीम कितने दिन में काम पूरा करेगा? 12 दिन के अंदर। और सलीम कितने दिन के अंदर काम करेगा? आपने कहा सर 15 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए तो बताओ अकेला करीम, इसका निकालना है हमें। तो बताओ अकेला करीम उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बताओ हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? पूरा काम। और पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 4, 12 और जो 15 स्क्रीन पे हमारे को दिखाई दे रहा है, इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जिसके अंदर दोस्तों 4 का भाग भी पूरी बार जाएगा, 15 का भाग भी पूरी बार जाएगा, और 12 का भाग भी पूरी बार जाएगा। ठीक है, उसके लिए बताओ आप लोग क्या करोगे? तो आपको पता चला सर 15 का भाग 60 के अंदर 4 बार पूरी बार जा रहा है, 12 का भाग भी 60 के अंदर पूरी बार जा रहा है, और 4 का भाग भी 60 के अंदर पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है बताओ वो कितना निकल के आ जाएगा? आपने कहा सर 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, एलसीएम बोलो कितना आ गया? 60, जो हमारा क्या है यहाँ पर पूरा काम। चलिए एलसीएम 60 आ गया। 60 के अंदर भाग देंगे 4 का, 4 का भाग जब 60 में देंगे तो जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 चौकू 60, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास में 15 काम। तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो तीनों की जो कार्य क्षमता है वो 15 आएगी। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे दोस्तों? तो आपने कहा सर तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। ठीक है, ये तीनों का काम आ गया। अब रहीम का निकालो। 12 का भाग दिया 60 में, तो 12 पंजे 60, बताओ कितनी बार गया? 5 बार। 5 काम कौन करेगा एक दिन के अंदर? रहीम करेगा। इसी प्रकार सलीम का भी आपको चाहिए, तो 15 का भाग दिया 60 के अंदर, 15 चौको 60, बताओ 4 बार। 4 काम कौन करेगा? आपने कहा सर 4 काम करेगा यहाँ पर सलीम। अरे सलीम एक दिन में 4 काम कर रहा है दोस्तों, और क्या नाम है, रहीम एक दिन में 5 काम कर रहा है। तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो वो 15 काम है। इसका मतलब तीनों का ये 15 है, तो 15 के अंदर ये दोनों भी शामिल है, तो 15 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो। इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा? केवल करीम की जो है वो कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी कि वो एक दिन में कितने काम करेगा। तो 15 में से घटाएंगे दोनों के काम को जोड़कर, किसको? 5 को, और कितना है? 4। बोलो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 15 में से अगर 9 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना? 6 काम। आपको मालूम चला सर करीम की जो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता है वो निकल के आ गई 6। करीम एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, हमें निकालना है उसे पूरे काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य टोटल कितना है? टोटल काम कितना है दोस्तों? एलसीएम 60 है, और जो करीम है उसकी कार्य क्षमता एक दिन में कितने काम करेगा? आपने कहा सर एक दिन में काम करेगा, वो होगा कितने? 6। 6 का भाग दिया 60 में, बताओ कितनी बार गया? 10 बार। अरे करीम अगर अकेला इस काम को करेगा तो बोलो कितने दिन का समय लेगा? 10 दिन का यहाँ पर क्या लेगा दोस्तों? समय लेगा। आई बात समझ में? क्लियर। आगे बढ़ता हूं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न नंबर 5 है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, यानी ए और बी मिलकर करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा सर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे?
तो 4 दिन में पूरा करेंगे। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी तथा सी उसे 6 दिन में। अब हमने देखा कि सर बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो काम हो जाएगा पूरा आपका 6 दिन के अंदर। इसी प्रकार ए और सी की बात करें तो ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो आपने कहा सर उस काम को पूरा कर देंगे वो कितने दिन में, 8 दिन के अंदर, 8 दिन में पूरा कर देंगे। अब हमें बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो हमारा जो काम है वो पूरा यहाँ पर कितने दिनों के अंदर हो जाएगा। देखिए समझिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ कंडीशन को और सही जवाब तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको एक विभिन्न प्रकार का नया पैटर्न दिखाई देगा। क्लियर, एक्टिव रहना है आपको बिल्कुल। मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं अगर लास्ट तक अंत समय तक आप लोग जुड़े रहोगे तो एक भी प्रश्न ये ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। प्रत्येक प्रश्न को आप लोग सोल्व कर पाओगे, सीख पाओगे यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से और एक सटीक मेथड के साथ यहाँ पर काम करूँगा। ठीक है, आइए। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए और सी दोनों मिलकर उस काम को बताओ कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आपने कहा सर 8 दिन के अंदर पूरा कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले कहा इनका एलसीएम निकालिए क्योंकि हमें पूरा काम चाहिए, राइट। और जो पूरा काम होगा वो पूरा काम हम बताओ हमारा दोस्तों क्या होगा, एलसीएम। तो तीनों संख्याओं का हम लोग यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे। आपने कहा सर 4, 6 और 8, इन तीनों का एलसीएम निकालो, है ना। निकालिए तीनों का एलसीएम। ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप लोग ढूंढिए जिसके अंदर 4 का, 6 का और 8 का भाग पूरी बार चला जाए। आपने कहा सर 24, 8 का भाग देंगे तो 8 तिया 24 3 बार, 6 चौके 24 4 बार और 4 छक्की 24। बिल्कुल, बताइए तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारे पास में कितना निकल के आया। आपने कहा सर 24, 24 पूरा काम हो गया। अब हमें चाहिए इनकी क्या, कार्यक्षमता। कार्यक्षमता चाहिए। देखिए कार्यक्षमता को निकालेंगे तो सबसे पहले 24 के अंदर भाग देंगे 4 का, 4 का भाग 24 में जाएगा, 4 छक्की 24 कितनी बार, 6 बार। इधर आ गया 6 काम, 6 का भाग दिया 24 में, 6 चौके 24 बताओ कितनी बार, 4 बार, 4 काम। 8 का भाग दिया 24 में, 8 तिया 24 कितना आ गया, 3 काम। इससे आपको मालूम चलेगा प्यारे दोस्तों कि ए और सी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम होंगे, 3 काम, जो उनकी कार्यक्षमता है। इसी प्रकार बी और सी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 4 काम। और इसी प्रकार ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बोलो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 6 काम। अब इन तीनों की कार्यक्षमताओं को हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तीनों की कार्यक्षमताओं को जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब ये अलग अलग लोगों की कार्यक्षमता नहीं है, ये इनकी एक जगह पर मिलाकर है, तो कोई बात नहीं, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ से आया a प्लस का b, इसमें किसकी कार्यक्षमता जोड़ूंगा, b प्लस के c की, इसमें किसकी कार्यक्षमता जोड़ूंगा, a प्लस के c की। जब इन तीनों कंडीशनों की मैं कार्यक्षमताओं को जोड़ूंगा तो इधर था हमारे पास में 6 प्लस का 4 प्लस का 3। ठीक है, आप लोग कहीं ये गलती मत कर देना, डायरेक्ट आप लोग ABC रख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, न कि अकेला व्यक्ति काम कर रहा है। अब आपको अलग अलग व्यक्तियों की निकालनी है। यहाँ से देखा a कितनी बार है, 2 बार। a में a को जोड़ा तो 2a, प्लस b में b को जोड़ा तो ये भी बताओ कितना आ गया। तो आप कहोगे सर ये भी आ गया 2b, प्लस का ये भी आ गया 2c, और बराबर में 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया, 13। ठीक है दोस्तों, सही है क्या। यानी 6 काम, 4 काम, 3 काम, 6 और 4 10 और 3 बोलो कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर, आगे आइए। यहां से आपको पता चला कि सर ए कॉमन आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, दोनों सब जगह हमारे को ए दिखाई दे रहा है, सॉरी सब जगह 2 आ रहा है। ए के साथ भी गुणा में 2 है, बी के साथ भी गुणा में 2 है, और सी के साथ भी गुणा में बोलो कितना है, 2 है। तो आप कहेंगे सर 2 तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास में a प्लस का b प्लस का c,
और तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा 13। एक बात मुझे बताइए, आपको तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता चाहिए, तो 2 गुणा की संख्या उधर कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो ये आ जाएगी a प्लस का b प्लस का c बराबर 13/2। 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5 आएगा, क्योंकि 6.5 6.5 कितने हो गए 13। इन तीनों की कार्य क्षमताओं को जब जोड़ा तो उसका योग बताओ कितना निकल के आया, 6.5 हमारे पास में उसका योग निकल के आ गया। राइट, 6.5 आपके सामने योग निकल के आ गया दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों को कितना समय लगेगा, मतलब समय चाहिए। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। टोटल कार्य कितना था 24, इसके अंदर आपको भाग देना पड़ेगा, क्षमता कितनी आई 6.5। अच्छा, नीचे की पॉइंट हटेगी तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर हो जाएगा 240, नीचे आ जाएगा 65। दोनों में किसका भाग जाएगा 5 का, 5 चौक 20 और 5 अंटे 40, और नीचे आ गया 5 कम 5 5 तिया 15। भाग दीजिए 13 का 48 में, तो 13 दूना 26, 13 ती 39, कितनी बार गया 3 बार, और 38 में से अगर 39 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 38 में से 39 गए तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, तो 3 सही 9/13 दिन का यहाँ पर बताओ क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न नंबर है हमारा कौन सा, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, पढ़िए आप लोग ध्यान से और कोशिश कीजिए जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर आप लोग जवाब देने की। ठीक है, चलिए वापस आते हैं दोस्तों हमारी उसी गति पे जिस स्पीड से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सुरेश, महेश, दिनेश, बताओ कितने लोग हैं, आपने कहा सब 3 लोग। एक है कौन सुरेश, एक है बताओ कौन महेश, एक है कौन हमारे पास में दिनेश। सुरेश, महेश व दिनेश किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में, सुरेश करेगा 12 दिन में, महेश करेगा 15 दिन में, और दिनेश करेगा दोस्तों कितने दिन में 18 दिन के अंदर। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2,960 रुपये मिलती है, बोलिए कुल मजदूरी कितनी है, कुल मजदूरी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कितनी, आपने कहा सर 2,960 रुपये, कुल मजदूरी आ गई 2,960। ठीक है, चलो ये आ गया 2,960 रुपये। आगे देखिए, इस मजदूरी को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बांटना पड़ेगा। तो मजदूरी देंगे तो उनकी कार्य क्षमताओं के हिसाब से देंगे कि किसकी योग्यता कितनी है और किस व्यक्ति ने यहाँ पर कितना काम किया है। सीधी सी बात है, जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, और जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसको सबसे ज़्यादा वेतन मिलेगा। जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो सबसे कम काम करेगा, उसको सबसे कम वेतन मिलेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनका जो वेतन है उसको बांटने के लिए इनके बीच में अनुपात ज्ञात करेंगे, और उस अनुपात को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हमें पूरा काम चाहिए, कौन कितना काम करेगा, है ना, कौन कितना काम करेगा ये तो हमें मालूम चाहिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो बताओ 12 का, 15 का और 18 का। अब देखो 12, 15 और 18 का जब हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ से एलसीएम लेंगे। देखो 120 के अंदर 12 का भाग जा रहा है और 15 अंटे 120, 15 का भाग भी जा रहा है। 18 दूना 36, 18 × 54, 18 × 4 72, 18 × 5 90। ठीक है, और अब 18 का भाग देते हैं तो 18 × 6 108 होता है। क्लियर, तो आपको मालूम है सर 120 के अंदर है ना जो 18 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास में फाइनली कितना निकल के आ जाएगा 180। 180 के अंदर तीनों संख्याओं का भाग यहाँ पर पूरी बार जाएगा। चेक करते एक बार हम लोग कंडीशन को, है ना। देखो
180 के अंदर सबसे पहले मैं भाग दूंगा 12 का, तो 12 का भाग बताओ 180 में कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 18 में से 12 गया तो कितने बचेंगे 6 का मतलब 60, तो 12 पंजे 60, ये आ गया 15 काम। इसी प्रकार 15 का भाग दूंगा 180 में, तो 15 एकम 15, 18 में से 15 गया तो 30, 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया 12 काम। 18 का भाग दूंगा 180 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार, इधर बोलो कितना काम आ गया 10 काम। ऐसी संख्या है क्या जिससे तीनों कट जाए, 15 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है तो 10 में नहीं जाता, 10 में 5 का भाग जाता है, 15 में जाता है तो 12 में नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं, और ये दोनों 2 से कटती है तो ये भी नहीं कट रही, मतलब अनुपात जो है वो हमारे पास में निकल के आ गया इनकी कार्य क्षमता का 15, 12 और बताओ कितना आ गया दोस्तों 10। कार्य क्षमता आ गई, काम करने की जो क्षमता है, एक दिन में कौन कितने काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम करेगा एस, क्योंकि एस इनमें सबसे ज्यादा कार्य कुशल है। एस एक दिन में 15 काम करेगा, एम एक दिन में 12 काम करेगा, जबकि डी एक दिन में यहां पर 10 काम करेगा। चलिए एक हमारे को यहां पर आवश्यकता पड़ेगी बच्चों इसके आनुपातिक योग की आपको जरूरत पड़ेगी। आनुपातिक योग निकालने के लिए बोलो 15 में आपको किसको जोड़ना पड़ेगा 12 को, और 12 में आपको किसको जोड़ना पड़ेगा 10 को, तो वही निकल के आ जाएगा 15, 10 25 और 12 बताओ कितना हो गया 37 हो गया। अब सबसे पहले किसकी मजदूरी निकालेंगे एस की मजदूरी निकालेंगे तो एस का अनुपात कितना है 15, ये ऊपर आ जाएगा, अनुपातिक योग बताओ कितना है 37, ये नीचे आ जाएगा। टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल मजदूरी आपने कहा सर 2960 रुपये, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 37 का जो भाग है वो देना पड़ेगा 2960 में। देखो कितनी बार जाता है, इधर आएगा आपका 15 इंटू 37 से काटो तो 37 को लगभग 40 मानो, 40 देखो 37 का भाग 296 के अंदर देंगे, यानी लगभग 40 मानते हैं, तो 40 दूना 80, 40 3 120, 40 चौक 160 और 40 पंजे 200 होता है, ठीक है। 40 पंजे 200 यानी 37 को अगर मैं यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा तो 5 साते 35 का 5 हासिल आ जाएगा 3, 5 दिया 15, बाद में 16 17 18, कितना आएगा 185, यानी बताओ कितनी बार गया 5 बार गया। 5 बार में कितना आया, सॉरी माफ़ी चाहूँ 296 है, मैं 196 के भरोसे रह गया, तो 40 पंजे 200, 40 छक्की कितना होगा 240, 40 साते बताओ कितना होगा 280, तो लगभग 7 बार जाएगा ये। अगर मैं 37 को 8 से गुणा करता हूँ तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, हासिल 5, 8 तिया 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। आपने कहा सर 296, सीधा सा गया, बताओ कितनी बार 5 बार, 8 बार, और आगे क्या आ जाएगा 0। 37 का भाग जब 2960 में देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा 80 बार जाएगा, ठीक है। 80 से 15 को गुणा किया तो ये तो आ गया 0। अब बोलो 15 अंटे कितना होगा 120, बोलो कितने रुपए आ गए 1200 रुपये। और 1200 रुपये मजदूरी किसको मिली यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 1200 रुपये जो मजदूरी है वो मिलेगी सुरेश को। महेश की मजदूरी निकालनी है, महेश का अनुपात कितना आया था सर 12, आनुपातिक योग कितना आया था 37, टोटल मजदूरी कितनी थी 2960। अच्छा 37 का भाग 2960 में दिया कितनी बार गया था 80 बार, 12 अंटे कितना आया 12 अंटे 120, 12 अंटे 120, तो देखो 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्की 90, 15 साते 105, 15 अंटे 120 और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 अंटे 96 होगा, ठीक है। 12 अंटे कितना होगा 96, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 960 रुपये, ठीक है दोस्तों। 960 रुपये मजदूरी मिलती है यहाँ पर किसको, महेश को। बच्चा दिनेश
तो दिनेश का अनुपात कितना था, 10 बटे में कितना आ गया अनुपातिक योग, 37 गुना कर दिया किससे, 2960 से। इसको गुणा करेंगे, 37 का भाग दिया था 2960 में, बताओ कितनी बार गया था, 80 बार। 80 को गुणा किया 10 से तो बोलो कितना आ गया, 800 रुपये। जिस अनुपात में इसको बांटा गया था, जो टोटल मजदूरी थी उसको 3 जगह जब हमने बांटा तो एक को मिली 1200 रुपये, एक को मिली बताओ कितनी 960 रुपये, और एक को कितनी मिली दोस्तों यहाँ पर 800 रुपये। अगला प्रश्न है, राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में व हरि उस कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी है, देखिए समझिए दोस्तों ध्यान से। राम है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है, बोलिए हरि। राम हरि बहुत अच्छे नाम है। देखो राम का नाम लेंगे, हरि का नाम लेंगे तो ईश्वर का ध्यान भी हमारे मन में आएगा। ईश्वर का ध्यान करते हुए अगर पढ़ेंगे तो फिर असफलता हमारे जीवन में आए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि असफलताओं को से न डरकर अगर उनका सामना करते हुए चलेंगे तो सफलता तो मिलनी है, उसका तो तय है। राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, देखो 1/3 भाग है, उस 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा। राम क्या करेगा, 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करेगा, जबकि हरि है ना 1/4 जो भाग है उस 1/4 भाग को बोलो कितने दिन में पूरा करेगा, 4 दिन के अंदर क्या करेगा, पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, राम 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। मैंने कहा एक काम करो, पूरा काम निकालो, तो पूरा काम निकालेंगे तो सीधी सी बात है 3/1 का उल्टा हो जाएगा और उसको गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 दिया 15 दिन। मतलब ये जो 15 है आपको पता है, इस 15 का अगर मैं 1/3 निकालता हूं तो 15 इंटू 1/3, 3 पंजे 15, बताओ कितना आता है, 5 आता है, जो आपसे प्रश्न में कहा गया था। ठीक है, आपने क्या देखा सर, राम जिस काम के 1/3 भाग को करने में 5 दिन लगाएगा उस काम को पूरा कर देगा 15 दिन में। इसी प्रकार 4/1 इंटू 4, 4 चौकू 16 दिन। बोलो रे, जिस काम को करने में हरि, जिस काम के 1/4 भाग को करने में हरि 4 दिन लगाएगा उस काम को पूरा कर देगा हरि कितने दिन में, 16 दिन में। अब काम हमारा यहाँ से आसान बन गया कि सर एक तरफ है राम, दूसरी तरफ है हरि। राम काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेगा, हरि काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेगा। अभी मैंने आपको एक वो सिखाया था ना, ट्रिक सिखाई थी। ट्रिक हमारे पास में क्या थी, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कि सर जब दो व्यक्ति एक ही कार्य को करते हैं, उन जिनको अलग अलग समय लगता है, और जब वो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। इसके लिए ट्रिक हमने काम में ली थी कि x गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस का y। ठीक है, तो x गुणा वाई यानी आप कहेंगे सर 15 इंटू 16 और बटे में आ जाएगा 15 प्लस का 16। ठीक है, 15 को 16 से गुणा कीजिए, 15 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, 240। नीचे आ जाओ, 15 और 16 कितने हो गए 15 और 15 30 रे 31, 31 का भाग दीजिए 240 के अंदर, तो 30 का भाग देंगे 3 अंटे 24, कितनी बार जा रहा है 8 बार, यानी 31 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ तो यह आएगा 8 एकम 8 और 8 तिया 24, जो कितना होगा 248, जो ज़्यादा हो गया तो 7 बार दो। 31 को गुणा करो 7 से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217। तो बोलो कितनी बार गया 7 बार। 240 में से 217 गए तो बचा कितना आपके पास में, बच गया कितना 23। तो आंसर आ गया 7 सही 23/31 दिन।
अरे दोनों अगर मिलकर काम को करेंगे तो समय कितना लगेगा? आपने कहा सर दोनों मिलकर जब काम को करेंगे तो फाइनली समय निकल के आ जाएगा हमारे पास में 7 सही 23/31 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ हम लोग कौन से प्रश्न की तरफ। आपने कहा सर प्रश्न नंबर जो हमारा है कौन सा? 8। देखो प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़े और प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो एक तरफ कौन है दोस्तों? ए, दूसरी तरफ कौन सा है बताओ मुझे? बी है। आपने कहा सर ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को करेगा 20 दिन के अंदर, ठीक है, और बी उसी काम को करेगा साहब कितने दिन के अंदर? तो आपने कहा सर 30 दिन के अंदर। राइट दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग के अंदर अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, पहले तो है ना मैं यहां पर क्या निकालूंगा? पूरा काम। आप कहोगे सर पूरा काम निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम निकालेंगे तो बताओ 20 और 30 का एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 60। क्यों? क्योंकि 60 के अंदर 20 का भाग भी पूरी बार जाता है और 60 के अंदर 30 का भाग भी पूरी बार जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरा काम आ गया। पूरे काम के अंदर भाग दो कितने दिन काम कर रहे हो उसका, तो कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। 60 में भाग देंगे 20 का कितनी बार जाएगा? 20 या 60 3 काम। 30 का भाग देंगे 60 में 30 दूनी 60 कितनी बार? 2 बार, 2 काम। यहां से पता चला आपको कि सर ए एक दिन में 3 काम करता है जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है। आई बात यहां तक समझ में? आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है दोस्तों कि जब स्टार्टिंग हुई प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक काम किया। अकेला बी 5 दिन तक काम करेगा। तो एक बात मुझे बताओ, बी एक दिन में कितने काम करेगा? आपने कहा सर बी है ना एक दिन के अंदर काम करेगा 2 काम। तो शुरू में जब काम की स्टार्टिंग करी, तो उस समय आपको पता चला सर बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम आ गया 2, तो 5 दिन का काम कितना निकल के आ गया? 5 दूनी 10। बोलो कितना निकल के आ गया? आपने कहा सर 5 दूनी 10 यहां पर हमारे सामने निकल कर आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 5 दिन तक काम कर लिया, 10 काम हो गए। टोटल काम कितने थे? टोटल काम थे 60। आगे प्रश्न सुनो। इसके बाद में क्या हुआ? बी कार्य छोड़कर चला गया। अब यार एक बात बताओ, बी कार्य छोड़कर चला गया तो बताओ अब शेष बचे कार्य को, मुझे शेष कार्य निकालना है। तो आप मुझे क्या कहोगे? सर टोटल कार्य आपके सामने कितना था? टोटल कार्य था 60। 60 में से सर स्टार्टिंग बी करा और बी 5 दिन तक काम करा। 5 दिन तक काम करके कितने काम कर गया? 10 काम कर गया। तो 60 में से 10 गया, बचा कितना? 50। अरे बच गया कितना? 50 काम बच गया। अब इस 50 काम को बेचारा कौन करेगा? अकेला ए करेगा। और उसको करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो ए के सामने टोटल काम कितना बचा? ए के सामने टोटल काम बचा सर 50। तो कार्य बटा क्षमता, ए की क्षमता क्या है? ए ने एक दिन में कितना काम किया? तो आपने कहा सर ए ने एक दिन में काम किया था साहब 3। 50 में 3 का भाग दो सर, ये जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेंगे 20, 3 छिंग 18, 16 सही 2/3 दिन का सर यहाँ पर समय लग जाएगा। बताओ किसको? तो आप कहोगे सर ए को इस काम को पूरा करने में। ठीक है दोस्तों, जिससे पूछा जाएगा जो व्यक्ति काम करेगा उसकी कार्य क्षमता नीचे आ जाएगी, उसके सामने जितना काम बचेगा उसके अंदर उसका भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा उस काम को करने में उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर कितने दिन का समय हमारे सामने लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूँ। लगभग 1 घंटे का समय हमारा हो चुका है और हम लोगों ने 8 प्रश्नों को यहाँ पर तैयार कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। जल्दी से बताइए कैसा मज़ा आ रहा है आपको इस क्लास को देखने के बाद, इस क्लास को पढ़ने के बाद? क्या रियल में आपको प्रत्येक प्रश्न एकदम बेसिक से सही तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
ए किसी काम के 1/4 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है। देखिए ए है दोस्तों, ए किसी काम के 1/4 भाग को 4 दिनों में, देखो 1/4 भाग और 1/4 भाग को 4 दिन के अंदर ये क्या करेगा, पूरा करेगा। अब 1/4 भाग को 4 दिन के अंदर पूरा करेगा तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पूरा काम निकालना पड़ेगा। और मैं जब पूरा काम निकालूंगा तो आप कहोगे सर पूरा काम निकालेंगे तो 1/4 को उल्टा करो, 4/1, इसको गुणा करो किससे, 4 से, 4 चौकू 16 दिन। सीधी सी भाई नई लाइन आपके सामने निकल के आ गई कि एक किसी काम को करने में कितने दिन का समय लगाता है, 16 दिन का समय लगाता है। राइट, आगे बढ़िए दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं, उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है। देखो 1/4 भाग, उसके बाद में कौन आएगा, बी आ जाएगा। बी आ जाएगा उसकी यहाँ पर सहायता करने के लिए। आओ साहब आप भी सहायता करो, बहुत खुशी की बात अगर सहायता ही करनी आए हो तो। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक बात मुझे आप लोग ये बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझना ध्यान से। ए ने काम किया था 1/4 भाग, है ना, तो मुझे आप लोग शेष काम बताओ। दोस्तों शेष काम अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, अब तक मैं शुरू से आपसे खूब माथापची करता रहा हूँ कि जो पूरा काम है हमारा, ये पूरा काम आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा, 1। सर पूरा काम 1 है। अब शेष काम निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे सर किसको, जिस काम को यहाँ पर ए ने किया था। ए ने कितना काम किया था, 1/4 भाग, तो 1 में से घटाओ दोस्तों 1/4, सॉल्व करो। 4 एकम 4, 4 में से ऊपर का 1 गया तो बताओ कितना बचा, 3, और नीचे बोलो कितना आया, 4। आपने कहा सर 3/4 हमारे सामने आ गया, ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 आ गया। 3/4 भाग आपका बच गया दोस्तों, यहां से 3/4 भाग आपका बच गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे आओ। ए किसी काम का 1/4 भाग, है ना, 4 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है। बी उसकी सहायता के लिए आ गया तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। मैं ना इसको सॉल्व करूंगा, इधर देखो एलसीएम वाले मेथड से। एलसीएम वाले मेथड से जब मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम का मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर हमारे पास में निकल के आ जाएगा हमारा पूरा काम। देखो इसको दोनों चीज़ों से अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। शेष काम आ गया 3/4 भाग। आगे आओ। ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद बी है ना उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों अब दोनों मिल गए और शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 6 दिन में पूरा काम हो गया तो 6 दिन के ऊपर फोकस करो। यह आ गया 6 दिन। 6 दिन इसका मतलब मुझे आप ये बताओ, 6 दिन हमारे पास में क्या आ गया, समय। और समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर हमारे पास में आता है सर कार्य बटा क्षमता। कार्य बटा क्षमता। चलो आगे बढ़ो मेरे साथ। कार्य बटा क्षमता आती है। समय कितना लगेगा, आपने कहा सर 6 दिन का। 6 दिन का समय लगेगा। काम कितना है रे, आपने कहा सर काम कितना है हमारे सामने, तो काम बच गया, बोलो कितना, 3/4 भाग। और बटे में क्या आ जाएगी, बोलो यहां से क्षमता आ जाएगी। क्षमता आ जाएगी बटे में। चलो अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करो। क्षमता जो भाग में आ रही है वो भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी, गुणा में। तो 6 आपका गुणा हो जाएगा, बताओ किससे, क्षमता से। और बराबर में आ जाएगा कितना, 3/4। आपको तो केवल क्षमता चाहिए, आपको तो केवल क्षमता चाहिए। बराबर में कितना है, 3/4। 6 गुणा की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी, भाग में। और भाग में जाएगी तो नीचे भाग में पहले से ही क्या रहा है, 4।
4 से आके गुणा कौन हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह आ गया 1/4 दूनी 8, 1/8। क्षमता कितनी आ गई, क्षमता निकल के आ गई सर 1/8 यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, 1/8 क्षमता क्या निकल के आई, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लो। फिर वापस बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आया ए को कोई काम बताया, ए ने क्या किया दोस्तों, उस काम का जो 1/4 भाग है उसको 4 दिन में पूरा कर दिया। सपोज अगर पूरा काम पूछता तो 1/4 को उल्टा करते 4/1, उसको गुणा करते 4 से, तो ए का जो काम है ना दोस्तों वो 16 दिनों के अंदर यहाँ पर क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखो, अब एक बात बताओ, 1/4 भाग को कर दिया ए, तो शेष कितना बच गया सर, पूरा काम होता है 1 में से 1/4 गया तो बच गया 3/4। 3/4 काम जो है वो अब है ना यहाँ पर 2 लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि बाद में पता है कौन आएगा, तो आपने कहा सर बाद में बी आएगा। अब देखो बच्चों इस लाइन को समझना, उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर, अब देखो दोनों मिल गए, इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमताएं जुड़ेगी। ठीक है, दोनों मिलकर शेष कार्य को, दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो शेष काम 3/4 था, दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन का समय मिलेगा, और दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, वो कार्य क्षमता में निकालनी है। हमें इस बात का पता करना है कि दोनों मिलकर 1 दिन के अंदर कितना काम करेंगे। तो इसको जब सोल्व किया तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता ही होता है। अब ये क्षमता तो ज्ञात करनी है, कार्य कितना बचा था जब दोनों करेंगे 3/4, समय कितना लगेगा जब दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन। इसको सोल्व कर दिया तो क्षमता आ गई कितनी, 1/8। मतलब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1 दिन में काम होगा 1/8। अब यार एक बात बताओ, दोनों मिलकर काम करेंगे 1 दिन में काम होगा 1/8, ये दोनों की क्षमता है। दोनों की क्षमता बताओ किस किस की है, ए प्लस बी की क्षमता है। अब इसमें से मैं घटा दूंगा यहाँ पर, बताओ किसकी क्षमता को, मैं घटा दूंगा यहाँ पर बी की क्षमता को। किसकी क्षमता को घटाऊंगा दोस्तों, बी की क्षमता को घटाऊंगा। तो बी की क्षमता कितनी है, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो आप कहोगे सर बी 1 दिन में, बी 1 दिन में, बी 1 दिन में 1/16 भाग काम करता है। ठीक है, अरे दोनों की कार्य क्षमता 1/8 है, तो एक काम करो ना, 1/8 में से घटा दो किसकी क्षमता को, एक की क्षमता को, तो बचेगी किसकी क्षमता, बी की क्षमता। तो आपने कहा सर 1/8 में से घटा दो किसको, क्या नाम से, 1/16 को घटा दो। घटाएंगे, दोनों का एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 16। एलसीएम 16 आ गया, 8 का भाग 16 में दिया 2 बार गया, माइनस 16 का भाग 16 में दिया 1 बार, 1 को पुराने 1 से गुणा किया तो 1, 2 में से 1 गया तो वही कितना बचा, 1/16 भाग। इसका मतलब 1/16 भाग, मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1/16। ये क्या आ गई बोलो, बी की, ये आ गई बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता आ गई साहब। ठीक है, बी की कार्य क्षमता आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे आओ, आपसे क्या पूछा था, तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा। तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा। तो इसकी कार्य क्षमता आ गई ना, तो कार्य क्षमता का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कार्य क्षमता का जब उल्टा कर देंगे तो आप कहेंगे सर 16/1, यानी 16 में 1 का भाग दिया तो 16 दिन का समय लगा। यानी बात क्या निकल के आई, सर ए को काम करने में 16 दिन का समय लगा तो बी को भी काम करने में 16 दिन का ही समय लगा। मतलब दोनों की कार्य क्षमता बराबर है, दोनों ने बराबर कार्य किया और दोनों को बराबर कार्य करने में यहाँ पर बराबर ही क्या लगा है, समय लगा है। ठीक है, आइए इसको उस मेथड से करते हैं जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, एलसीएम वाले मेथड से। देखो किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में होता है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिनों में। मतलब एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में 16। देखो सिंगल संख्या है,
तो एलसीएम आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो एलसीएम 16 हो गया। आपने कहा सर एलसीएम 16 हो गया तो ये पूरा काम है। अब आओ, एक तरफ कौन था ए, एक तरफ कौन था बी। आपने कहा सर ए है ना, जो 1/4 भाग को 4 दिन में करेगा तो पूरा जो काम है वो कितने दिन में कर देगा, 16 दिन के अंदर। पूरा काम कितने दिन के अंदर कर देगा, 16 दिन के अंदर। इसका हमें सर यहाँ पर मालूम नहीं है। चलो, और जो एलसीएम था अपना टोटल वो कितना था, 16। सर 16 के अंदर 16 का भाग दिया तो बताओ कितना आ गया। तो आपने कहा सर 16 में 16 का भाग दिया तो 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। मतलब एक की जो कार्य क्षमता है एक दिन का काम, वो कितना आ गया। अब बी की जो कार्य क्षमता है एक दिन में कितना काम करेगा वो हमें मालूम नहीं है, तो उसके हमने क्या मान लिया, x। ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई। अब प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद भी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो मुझे शेष कार्य चाहिए, है ना, शेष कार्य चाहिए। तो टोटल कार्य कितना था, आपने कहा सर टोटल कार्य था 16। ए क्या करेगा, ए है ना, जो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। क्लियर, चलो कोई बात नहीं। ए किसी काम का 1/4 भाग 16 दिनों में पूरा करता है, उसके बाद बी है ना उसकी सहायता के लिए आता है। तो 1/4 भाग, अब किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा हो गया, मतलब टोटल काम कितना था, आपने कहा सर टोटल काम था 16। तो 16 का हो गया 1/4, 16 का 1/4 हो गया तो 4 चौको 16, बताओ कितनी बार गया, 4 बार। 4 काम आपका बच गया। ठीक है, चलो, तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब शेष कार्य 1/4 हो गया, तो मुझे आप लोग ये बताओ 16 का 1/4 4 हो गया, तो शेष कार्य कितना बचेगा। तो आपने कहा सर शेष कार्य टोटल कार्य कितना था, 16। 16 में से 4 काम कौन कर दिया, 4 काम ए कर दिया। 16 में से 4 गया तो बच गया कितना, 12 काम। शेष काम कितने बच गए, 12 काम बच गए। अब इस 12 काम को है ना दोनों मिलकर करेंगे, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। 6 दिन में पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब समय कितना आएगा, 6 बराबर कार्य जो कितना है 12, और बटे में आ जाएगा उनकी क्या, क्षमता। क्षमता किसकी, दोनों की, क्योंकि दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 1 प्लस का x। अच्छा मुझे बताओ ये भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी, गुणा में। तो 6 ब्रेकेट 1 प्लस का x बराबर में कितना आ गया, 12। 6 को अंदर गुणा करो, 6 एकम 6 प्लस का 6x बराबर 12। तो 6x बराबर 12 प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6। 6x बराबर 12 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 6। 6 से 6 कट गया, x का मान बताओ कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। कहा था ना मैंने आपसे, क्या कहा था कि दोनों की जो कार्य क्षमता है वो क्या आएगी, यहाँ पर समान आएगी। चेक कर लो, उधर वाले की कार्य क्षमता 1 थी तो इसकी भी कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई। वेरी गुड। आगे देखो बच्चों, 1 आ गई कार्य क्षमता। अब आपसे पूछा गया था तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा। अकेला बी उसको करेगा तो टोटल काम कितना था, 16, और बी की कार्य क्षमता कितनी आई, 1। 16 में 1 का भाग दिया तो वही कितना समय लग गया, आपने कहा सर वही समय लग गया, कितने दिन का, 16 दिन का उसको क्या लग गया, यहाँ पर समय लग गया। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो पीछे रह गया। मतलब ये कौन सा प्रश्न था हमारा, तो आपने कहा सर ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 10 पीछे मिलेगा। देखो 9 तक हमारा हो गया काम। ऊपर आते हैं एक बार, ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है वो आपका कहता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, P और Q किसी कार्य को क्रमशः, है ना, P और Q किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
एक तरफ P है, दूसरी तरफ Q है। P किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और Q उस काम को है ना क्या नाम से 20 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा काम निकालूंगा अगर मैं एलसीएम, तो बताओ 20 का और 15 का एलसीएम कितना आएगा। आपने कहा सर देखो 30 तो नहीं आ सकता, 40 भी नहीं आ सकता, 60 आ जाएगा। 60 आ गया साहब, बोलो कितना आ गया 60। पूरा काम कितना है 60, ठीक है। 60 के अंदर भाग दिया 15 का, 15 चौको 60, बोलो कितनी बार गया 4 बार। और 20 दिया 60 कितनी बार गया 3 बार। ओके, बोलो आप मुझे बताओ पी की कार्य क्षमता कितनी आई 4 और क्यू की कार्य क्षमता कितनी आई 3। पी जिस काम को 15 दिन में पूरा करेगा एक दिन में कितना काम करेगा 4। क्यों जिस काम को 20 दिन में पूरा करेगा एक दिन में कितने काम करेगा बोलो। तो आपने कहा सर एक दिन में वो काम करेगा क्या नाम से 3। और टोटल काम कितना है भैया आपका 60। आगे बढ़ो, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। चलो दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 6 दिन के बाद, अच्छा 6 दिन के बाद पी काम छोड़कर चला गया। एक बात मुझे बताओ आप लोग दोस्तों, पी काम छोड़कर जाएगा 6 दिन के बाद, इसका मतलब 6 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों मिलकर यानी P और Q दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे 7 काम। एक दिन के अंदर 7 काम करेंगे। कितने दिन मिलकर काम करेंगे 6 दिन। एक दिन में अगर 7 काम करेंगे तो भाई साहब 6 को 7 से गुना कर दो, 7 छिंग कितने हो जाएंगे बोला। आपने कहा सर 42 काम हो गए। अरे कितने काम हो गए 42 काम हो गए। तो आपने ये बताया कि सर यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक दिन में 7 काम किया तो 42 काम जो है वो कितने दिन में हो गया 6 दिन में उनका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ो, तो बताओ अकेला क्यों शेष बचे कार्य को। अरे अब आपको निकालना है यहाँ पर शेष कार्य। तो दोस्तों अगर शेष कार्य आप लोग निकालोगे टोटल काम कितना था, आपने कहा सर टोटल काम था 40। अरे हो गया कितना 42, तो 60 में से 42 गए तो बच गए इधर से कितने आपके 18 आपके बच गए भाई साहब, ठीक है। बोलो आपका कितना बच गया 18 बच गया। 18 काम आपका शेष बच गया। अब इस 18 काम को करेगा कौन अकेला क्यों। तो क्यों की इफिशियंसी क्या थी, क्यों की बताओ कार्य क्षमता क्या थी। तो आपने कहा सर क्यों ने एक दिन में काम किया था 3, तो 18 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 6 बार। भाई साहब क्यों को काम करने में कितने दिन लगेंगे 6 दिन, ठीक है। क्यों को काम करने में तो बताओ अकेला क्यों शेष बचे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपने कहा 6 दिन के अंदर वो क्या कर देगा उसको फिनिश कर देगा, ठीक है। आ जाओ प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कहता है दोस्तों अरुण एक काम को 14 दिन में तथा वरुण उसे 21 दिन में कर सकता है। अच्छा एक तरफ आ गया अरुण, एक तरफ आ गया वरुण। अरुण किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, वरुण उस काम को 21 दिन में कर सकता है। हम निकालेंगे पूरा काम एलसीएम, तो ये हो जाएगा देखो 14 और 21 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 14 दूनी 28, 14 ती 42 और 21 दूनी 42, तो यानी 42 आ जाएगा हमारा 42, ठीक है। एलसीएम 42 आ गया। कार्य क्षमता निकालेंगे एक दिन का काम, तो बताओ 14 का भाग देंगे 42 में, 14 दूनी 28, 14 ती 42। ए है ना एक दिन में कितने काम करेगा 3 काम। एक की कार्य क्षमता हो गई 3 और वरुण की निकालेंगे तो 21 दूनी 42, ये कितने काम करेगा 2 काम, यानी इसकी कार्य क्षमता बताओ कितनी निकल के आ गई 2 निकल के आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। अब बात को समझो है ना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा लेकिन लास्ट की लाइन से शुरू पे आ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा यहां से। अब देखिए दोस्तों आपने देखा सर उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, ठीक है, दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अरुण है ना काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। एक बात बताओ रे, काम समाप्त होता उसके 3 दिन पहले कौन चला गया,
3 दिन पहले अरुण चला गया, इसका मतलब बाकी जो 3 दिन का काम बच गया, बाकी जो 3 दिन का काम बच गया वो तो किसको करना पड़ेगा, वरुण को काम करना पड़ेगा। इसका मतलब शेष आ गया 3 दिन, शेष 3 दिन का काम। बोलो भाई, शेष 3 दिन का काम, शेष 3 दिन का काम अब किसको करना पड़ेगा, वरुण को करना पड़ेगा। वरुण करेगा तो वरुण एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम। तो 3 दिन में कितने काम करेगा, 3 दूनी 6 काम, 3 दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, यानी लास्ट का 6 काम कौन करा, वरुण करा। तो लास्ट का 6 काम वरुण करा। टोटल काम था आपका 42, 42 में से अगर 6 गए तो बचा कितना, 36 काम। ये बच गया कितना, 36 काम। ये वो 36 काम है जो शुरू में हुआ और दोनों ने मिलकर किया। तो 36 काम को दोनों ने मिलकर किया था, इसका मतलब समय निकालना भाई कितने दिन उन दोनों को लगे। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। अब दोनों मिलकर करें तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 3 + 2 कितना हो गया, 36 बटा 3 और 2 कितना हो गया, 5। चलिए 5 का भाग दीजिए 36 में, 5 × 7 कितना आ गया, 35, और 36 में से 35 गया तो 1 बच गया। 7 सही 1/5 दिन, 7 सही 1/5 दिन शुरू में लगे जब ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ भाई साहब, वरुण तो चला गया। अब वरुण चला गया तो बाकी काम बेचारा अरुण करा, सॉरी अरुण चला गया तो बाकी काम कौन करा, वरुण। वरुण को फिर कितने दिन और लग गए, तो यहाँ से आपने देखा 3 दिन उसको और लग गए थे। ठीक है, बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा। तो इसका मतलब पहले जब दोनों ने मिलकर काम किया तो 7 सही 1/5 दिन लगे। फिर उधर से अरुण जी 3 दिन पहले चले गए तो 3 दिन का काम कौन करा, बेचारे वरुण को करना पड़ा। तो 3 दिन वो लग गए, टोटल हो गया साहब 7 में 3 को जोड़ देंगे तो 10 सही 1/5, मतलब 10.5 दिन के अंदर यहाँ पर ये काम आपका क्या हो गया, बोलो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 प्रश्न आपके तैयार हो गए आज की क्लास के। आगे बढ़ते हम लोग किसकी तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखते चलिए, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, एक से एक अच्छी और नई चीज़ यहाँ पर आपके सामने निकल कर आती जाएगी। और आप भी प्रयास कीजिए इसको कंप्लीटली यहाँ पर सीखने का। अगर दिक्कत आए तो फिर दोबारा बैठ जाइए, वीडियो को वापस वहाँ से चलाइए और आगे की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर मैं जो प्रश्न करवाऊंगा आज वो आपके तैयार हो जानी चाहिए साथ के साथ, तब तो मजा आएगा एसएससी जीडी को क्वालिफाई करने का समय रहते हुए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, एक तरफ आ जाओ पुरुष यानी मेल, एक तरफ आ जाओ स्त्री यानी फीमेल, और एक लड़का यानी बॉयज। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में करते हैं। एक मेल, एक फीमेल और एक बॉयज। ये करेगा 12 दिन में, ये करेगा 15 दिन में, ये करेगा 20 दिन में, और इधर निकाल लो भाई साहब आप लोग एलसीएम। तो एलसीएम टोटल आ जाएगा, बताओ कितना। तो आपने कहा सर 12, 15 और 20 तीनों का एलसीएम चाहिए ना। तो यार 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 तो नहीं आएगा, 60 ही आ जाएगा ना। 20 तिया 60, 15 चौकू 60 और 12 पंजे 60। एलसीएम बताओ कितना आ गया। तो आपने कहा सर 60 आ गया, 60 आ गया टोटल काम। यह आ गया आपका टोटल वर्क। और टोटल वर्क कौन सा है, जब एक एक मिलकर करेंगे। ठीक है, आगे आओ। तब एक पुरुष और एक स्त्री यानी एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाए, यानी कितने लड़के काम पर लगाए जाए। तो कितने लड़के मतलब उसको एक्स मान लो,
x लड़के और लड़कों को हमने क्या लिखा था b। कितने लड़के काम पर लगाए जाए ताकि वह काम 4 दिनों में पूरा हो जाए। थोड़ा सा गौर से समझना दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि एक औरत है, सॉरी एक तो आदमी, ये मेल है आपका, ठीक है, एक पुरुष है और एक फीमेल है, एक स्त्री है। अब इनके साथ में हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, लड़कों की संख्या को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई हम क्या करेंगे, कितने लड़के और बढ़ाए ताकि जिस काम को पूरा होने में ज़्यादा समय लगे वो कितने दिन में पूरा हो जाए, 4 दिन में पूरा हो जाए। तो 4 दिन में पूरा करना चाहोगे तो पहले तो इन तीनों की कार्य क्षमताओं को क्या करो, जोड़ो। तो ये तो आ गया तीनों के बीच में प्लस का चिन्ह, और ये कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन। बराबर में क्या आएगा, टोटल कार्य। अच्छा, जल्दबाजी में अगर गलती कर दी आपने, बराबर में 60 रख दिया तो सारा काम गलत हो जाएगा। बराबर में 60 मत रखना। पूछो 60 क्यों नहीं रखेंगे, 60 इसलिए नहीं रखेंगे कि 60 तो वो काम है जब ये एक एक मिलकर करेंगे, जब ये एक एक मिलकर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या दिया गया था, इससे पहले आपको दिया गया था सर एक मेल, यानी एक की क्षमता कितनी है, 12, और इधर एक फीमेल की क्षमता कितनी है, 15, और इधर एक बॉयज की क्षमता कितनी है, 20। तो आपने क्या देखा, अगर मैं 20 को बताओ किससे गुणा करता हूं, 60 से। चेक करो मेरे साथ, 20 को मैं यहां पर 20 है, 20 को मैं गुणा करता हूं, अच्छा एक मिनट, गलती ये कर दी, ऊपर लिखना भूल गए इसको, है ना। एक पुरुष जिसको समय कितने दिन का लगा था, ठीक है 12 दिन का, और एक स्त्री को कितना लगा था, 15 दिन का, और उधर से 20 दिन का। अच्छा क्लियर, हमें लिखनी थी यहाँ पर एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य जो हमारी बताओ क्या थी, क्षमता थी। इसका मतलब क्षमता निकालेंगे तो बोलो 60 के अंदर भाग देंगे किसका, 12 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 काम। 60 में भाग देंगे किसका, 15 का, तो 15 चौको 60 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 काम। और इसी प्रकार बोलो अब 20 का भाग देंगे बोलो किसके अंदर, 60 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यह जाएगा आपका 3 काम, ठीक है। चलिए यह कार्य क्षमता हमने लिख ली। अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों, टोटल एलसीएम कितना है हमारा, 60। अगर मैं 60 को मान लीजिए गुणा करता हूं यहां पर किससे, 5 से, तो 6 पंजे 30, बोलो कितना आता है, 300। 4 को अगर मैं गुणा करता हूं, सॉरी एक मिनट, देखो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा 12 को मैं गुणा करूंगा बताओ किससे, 5 से, तो भी कितना आएगा, 60, और 15 को मैं गुणा करूंगा बोलो किससे, 4 से, तो भी कितना आएगा, 60, और 20 को मैं गुणा करूंगा बोलो 3 से, तो भी कितना आएगा, 60। यानी टोटल जो वर्क है बराबर में वो हम यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों, तो आपने कहा सर हम रखेंगे यहाँ पर कितना, 60, राइट। चलिए तो एक मेल मतलब एक, और m का मान आप कितना रखोगे, 5, क्योंकि उसको कितने काम करने पड़ेंगे, 5 काम करने पड़ेंगे, क्लियर। चलो फिर प्लस एक फीमेल, फीमेल को कितने काम करने पड़ेंगे, फीमेल को करने पड़ेंगे यहाँ पर साहब कितने, 4 काम। अब प्लस x, उसको कितने काम करने पड़ेंगे यहाँ पर, उसको करने पड़ेंगे 3 काम, और बराबर में टोटल इनटू कितने दिन का काम है ये, 4 दिन का, जो बराबर में क्या हो जाएगा, टोटल काम वो आपका कितना था, आपने कहा सर 60 था, ठीक है 60 हो गया साहब। आगे देखिए 4 मुझे बताइए गुणा की संख्या उधर कहाँ चली जाएगी, तो आपने कहा सर भाग के अंदर चली जाएगी, तो 4 से 60 कटेगा कितनी बार, 15 चौको 60, 15 बार। इधर आओ
5 एकम 5 प्लस का 4 एकम 4 प्लस का 3x बराबर 15, 5 और 4 9 प्लस का 3x बराबर 15, तो 3x बराबर 15 प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का 9, 3x बराबर 15 में से 9 गया तो कितने बचेंगे 6, 3 से 6 को काटा कितनी बार 2 बार, बताओ x का मान कितना आया 2, यानी 2 लड़कों की यहाँ पर हमारे को क्या पड़ेगी दोस्तों, आवश्यकता और अधिक पड़ेगी। ठीक है, जब जाकर हमारा कार्य कितने दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, 4 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए एक आध प्रश्न अपना और रह गया, देखो कौन सा था, प्रश्न नंबर 13। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो लगभग 1.5 घंटे का समय हमारा यहाँ पर होने वाला है, और फिर ज़्यादा लंबी क्लास थोड़ी सी आपको परेशान सी करेगी, क्योंकि आप इतना समय नहीं दे पाते हो खुद पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे की जो क्लास है, जो दूसरी क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार के जो विभिन्न प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने का वहाँ पर प्रयास करेंगे, जो कल होगी हमारी क्लास। ठीक है, बैक टू बैक चलेगी अभी डेली क्लास है अपनी। देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को बोलो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इधर मैं ए को ले लेता हूँ, इधर मैं बी को ले लेता हूँ। सुनिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से मेरे साथ, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, यदि इस प्रकार शेष कार्य पूरा होने में 2 दिन का समय लगा, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 दिन हमारे पास में विकल्प में है। तो हमने क्या किया, जो पूरा काम है उस पूरे काम को बताओ हमने क्या मान लिया, तो आप कहेंगे सर पूरे काम को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर उसका एलसीएम। तो एलसीएम बताओ कितना है, 3, 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। पूरा काम 3 है, 3 है। आपने कहा सर 3 के अंदर 3 का भाग दिया, तो बताओ कितना आया, 1 काम। यानी कार्य क्षमता जो है वो हमारे पास में यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, 1। इससे हमें पता चला कि सर ए और बी दोनों मिलकर, है ना, ए और बी दोनों मिलकर सर यहाँ पर 1 दिन के अंदर क्या करते हैं, 1 काम करते हैं। 1 दिन के अंदर 1 काम करते हैं। आगे बढ़ो, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात, मतलब देखो 2 दिन उन्होंने काम किया, तो ए और बी दोनों मिलकर, एक बात मुझे बताइए, दोनों मिलकर 1 दिन में 1 काम करते हैं, दोनों मिलकर 1 दिन में 1 काम करते हैं, तो 2 दिन में 1 इंटू 2, बताओ कितने काम हो जाएंगे, 2 काम हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। अब 2 काम तो हो गए और बी छोड़कर चला गया, हमें चाहिए शेष काम। टोटल काम कितने थे, 3, 3 में से 2 गए तो शेष क्या बचा, शेष बचा 1 काम। शेष क्या बच गया, 1 काम बच गया। ठीक है, चलो आगे आओ। यदि इस प्रकार शेष कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय लगा, अब देखो समय आपको दे दिया, इस प्रकार शेष कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय लगा। अब शेष कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय लगा, तो इसका मतलब 2, यानी ये हो गया समय बराबर कार्य। शेष कार्य कितना बचा, 1 बटे में क्या जाएगी, कार्य क्षमता, जिसको आपने क्या मान लिया, x। क्लियर, चलो तो x भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी, गुणा में, ये हो जाएगा 2x बराबर 1। आपको x का मान चाहिए, तो 2 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में x का मान आ गया कितना, 1/2। अच्छा, x जो कार्य क्षमता है, x जो कार्य क्षमता है, आप लोग मुझे बताइए वो किसकी आएगी, a की। ये a की क्या बताओ कार्य क्षमता है। सर एक ही कार्य क्षमता क्यों है, अरे एक ही कार्य क्षमता इसलिए है यार कि जब बी काम छोड़कर चला गया तो बेचारा बचा हुआ काम कौन करेगा, ए ही तो करेगा। ठीक है, तो 2 दिन का समय लग गया उसको काम को करने में, तो 2 बराबर
कार्य कितना बच गया था उधर, 3 में से 2 गए थे, 1 बच गया था, 1 ऊपर आ गया, बटे में क्या आ गई कार्य क्षमता। इसको सोल्व किया, x का मान 1/2 आ गया आपके पास में। तो b अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता। अब एक बात बताओ, b की कार्य क्षमता निकालो। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा b की कार्य क्षमता। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या दोनों की कार्य क्षमता कितनी थी, दोनों की मिलकर। आपने कहा सर दोनों ने जब मिलकर काम किया तो दोनों की कार्य क्षमता आई थी 1, दोनों ने मिलकर एक दिन में 1 काम किया था। तो b की कार्य क्षमता निकालने के लिए 1 में से किसको घटाएंगे, 1 की कार्य क्षमता को, जो कितनी थी x, यानी 1 में से 1/2 को घटाया तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो वही बच गया 1/2। ये 1/2 कार्य क्षमता बताओ किसकी निकल कर आ गई। तो आपने कहा सर b की निकल कर आ गई, b की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। चलो अब आपको बताना है उस कार्य को कितने दिन में वो पूरा करता। तो पूरा कार्य कितना था, पूरा कार्य था सर हमारे पास में कितना, 3। तो कार्य बटा क्षमता बराबर में आएगा समय। अगर अकेला मान लो b उस काम को करता तो कितना समय लगता, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य पूरा कितना था 3, जो आपका एलसीएम आया था। क्षमता कितनी आई b की, वो आई 1/2, यानी 3 के अंदर भाग दो किसका, 1/2 का। तो 3 के बटे में 1/2 आ रहा है, इसका मतलब 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, और उसके बटे में क्या आ गया 1/2। ऊपर नीचे जब 4 संख्या इस प्रकार से हो जाए तो ऊपर वाली नीचे वाली से गुना हो जाती है, 3 दूनी 6, और बीच वाली आपस में गुना हो जाती है, 1 एकम 1, 6 में 1 का भाग दिया। तो बताओ इसको कितना समय लगता है, यहाँ पर 6 दिन का समय लगता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इंतजार कीजिए दोस्तों अगली क्लास का। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद और जय भारत।